नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान स्या परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी शरीर त्यागने के बाद भी अपना कार्य पूर्ववत ही कर रहे हैं। हमें भक्तों को कुछ भी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। हमारी समस्याओं को महाराज जी अपने आप हल कर देते हैं। एक भौतिक दृष्टि से भले ही हम उन्हें नहीं देख पा रहे हों, लेकिन अगर उनका स्मरण करें और ध्यान करें तो हमें अवश्य महसूस होगा कि महाराज जी हमारे साथ हैं। हर भक्त का काम बाबा के द्वारा ही हो रहा है। जब भी किसी भी भक्त को कोई समस्या अपने जीवन में उठ खड़ी होती है तो जैसे ही वह महाराज जी का ध्यान करता है, महाराज जी उस समस्या को तुरंत सुलझा देते हैं। यूँ तो महाराज जी हमारे मार्गदर्शन के लिए बहुत थोड़े से और स्पष्ट उपदेश देकर गए हैं, बहुत ही कम अनुष्ठान बताकर गए हैं, हमें आडंबरों में फंसने से बचाने के लिए। और साथ ही महाराज जी ने यह भी प्रमाणित किया है कि हमारा अहंकार किसी भी प्रकार से छिप नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी की तरह महाराज जी भी हमेशा बिगड़ेल व्यक्ति को अपने पूरे वश में करके रखते हैं। अभी बिगड़ेल व्यक्ति किसी व्यक्तिगत से नाता नहीं रखता। इसका तात्पर्य यह है कि बिगड़ेल मन, हर भक्त का, हर मनुष्य का मन जो उसके जीवन में बार बार रोड़े अटकाता है, महाराज जी उसको हमेशा अपने वश में करके रखते हैं। ऐसे ही एक भक्त ने बहुत ही प्यारा अनुभव साझा किया है। वह कहते हैं कि कभी कभी हमें महाराज जी की झलक मिलती रहती है। मैंने अपने घर के अंदर चारों ओर महाराज जी के छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे चित्र लगा रखे हैं। जब मैं देर से उठता हूँ और नित्य क्रम निपटाने की हड़बड़ी में सारे घर में उछल कूद मचाता तो महाराज जी मुझे कूद कर पकड़ लेते। और अगर मैं तब उनके किसी भी चित्र को देखता तो मेरे मस्तिष्क में यही महाराज जी का विचार आता कि बाबा कह रहे हों कि चिंता मत कर, मैं अब भी तुझे याद करता हूँ। और फिर अनायास में अगर चित्र को नहीं भी देखता तो भी मुझे इस प्रकार की झलक सी मिल जाती, जैसे बाबा कह रहे हों कि तू क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या अभी तक यहीं पर है, तू कहाँ पर है। जैसे कि महाराज जी मेरे घर की हर दीवार के अंदर भगवान नरसिम्हा की तरह छिपे हुए हों और हर तरफ से मेरे पर पूर्ण दृष्टि रखते हों। दोस्तों, महाराज जी के एक अनन्य भक्त रहे श्री जय गोपाल जी, उन्होंने बाबा के शब्दों को हूबहू लिखा है। वह लिखते हैं कि महाराज जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम पवन की तरह हैं, कोई हमें बंधन में नहीं रख सकता। हम हर एक के हैं, हम किसी के अधीन नहीं, सारा विश्व ही हमारा घर है, सभी हमारे परिवार हैं, क्योंकि हम हर एक के हृदय में रहते हैं और हम किसी भक्त को नहीं छोड़ते। श्री गोपाल जी कहते हैं कि महाराज जी की इन बातों के अंदर एक भक्त के लिए जो हृदय के रस में डूबा हुआ प्रेम का आलिंगन प्रतीत होता है, वह इस भौतिक जीवन के अंदर जन्म के अंदर मिलना असंभव है। दोस्तों, महाराज जी कभी भी आपकी किसी भी बात से बुरा नहीं मानते, ना ही दुखी होते हैं। महाराज जी तो बल्कि इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि हर भक्त के जीवन के अंदर ही दुख ना आए। अगर दुख आते भी हों तो बाबा समय रहते उस भक्त को आगाह कर सकें, ताकि वह भक्त महाराज जी के रहते हुए अपने आप को कभी दुखी ना होने दे। और इसके लिए चाहे महाराज जी को कोई भी आयाम रचना पड़े, कोई भी लीला करनी पड़े, महाराज जी सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। जिस तरह से पवन पुत्र वीर हनुमान 100 योजन का समुद्र एक ही झटके में लांघ गए। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी अनूठी घटना बताते हैं जहाँ पर महाराज जी ने भक्त को आगाह तो किया, लेकिन भक्ति महाराज जी के आदेश को नज़रअंदाज कर गया। और उसके बाद घटी वो अनहोनी घटना जो आपने भी कभी नहीं सोची होगी। महाराज जी का जो सर्वोत्तम ऊर्जा का स्थान है श्री कैंची धाम, वह है कैंची इलाके में, और वहीं कैंची में निवास करते थे भैरव दत्त तिवारी जी। वह महाराज जी की सेवा में अक्सर कैंची आश्रम में आते, बाबा के लिए घर से भोजन भी लेकर आते और महाराज जी से सामाजिक दुनियादारी की बातें किया करते। उन्हीं भैरव दत्त तिवारी जी ने अपना ये अनुभव साझा किया। वह कहते हैं कि ये घटना है सन 1974 की, यानी महाराज जी के शरीर त्यागने के 1 साल बाद की। सन 1974 की एक रात को बाबा ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और स्वप्न में महाराज जी ने उन्हें बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी थी कि देख, पार्थिव पूजन कर लेना, आपकी बार भूलना मत। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पार्थिव पूजन जो है वो शिवार्चन को कहा जाता है, जो कि शिव जी की पूजा विधि के अंतर आता है। जब उन्हें सपना आया था तब भैरव दत्त तिवारी जी ये जानते थे कि पार्थिव पूजन यानी कि शिवार्चन अब श्रावण मास में ही संभव हो सकता था, लेकिन महाराज जी के आदेश की भैरव दत्त ने अनदेखी कर दी। फिर भी अपनी चेतावनी को याद दिलाने के लिए बाबा एक बार और अगली 1974 की ही आषाढ़ की बरसात में ऊपर से नीचे तक श्वेत वस्त्रों में प्रकट होकर पार्श्व में बहती उत्तरवाहिनी गंगा के किनारे उन्हें अर्धरात्रि के समय दर्शन दिए। जी हाँ, बिल्कुल, कैंची धाम के नज़दीक ही जो उत्तरवाहिनी गंगा बहती है, वहीं पर महाराज जी ने अर्धरात्रि को उन्हें बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन कराए थे अपने। तिवारी जी उस समय गंगा में आई बाढ़ में डूबे अपने खेत को देख रहे थे। खैर, महाराज जी के दर्शन तो उन्होंने किए, परंतु इस भौतिक जगत की चिंताओं में जो उनके खेत डूब गए थे, इन्हीं के कारण वह उस भक्ति भाव में नहीं पहुंचे जहां पर वह एहसास कर पाते कि सामने महाराज जी का अलौकिक तत्व है। इसके बाद में तिवारी जी अगले दिन सवेरे ही कैंची धाम पहुंचे और श्री सिद्धि माँ को
इस घटना के बारे में पूरा खुलकर बताया। श्री सिद्धि माँ ने कहा कि भैरवदत्त, तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि महाराज जी ने अपने अलौकिक दर्शन गंगा मैया के किनारे पर अगर तुम्हें दिए हैं तो बाबा शायद तुमसे बहुत कुछ गुड बात कहना चाहते हैं और तुम्हें उनके आदेश की अवहेलना किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। अगर महाराज जी ने तुम्हें शिवार्चन करने के लिए कहा है तो तुम उसको कैसे भी करके पूरा करो। यहाँ पर सिद्धि माँ ने तो भैरवदत्त को अपनी तरफ से अच्छे से समझा दिया, परंतु पता नहीं क्यों भैरवदत्त माँ की बात को भी नज़रअंदाज कर गए और श्री कैंची धाम से वापस आकर वो महाराज जी के द्वारा निर्देशित शिवार्चन किए बिना ही अपने घर से पिथौरागढ़ चले गए। आगे उनके परिवार ने बताया कि जब पिथौरागढ़ गए थे तब वहीं पर एक साधारण सी बीमारी से उनका शरीर शांत हो गया। यानी कि बाबा ने जो शिवार्चन करने के लिए कहा था, उस छोटी सी घटना के द्वारा प्रभु श्री शिव जी की प्रार्थना करके महाराज जी उनकी मृत्यु को टालना चाहते थे या फिर शायद उनकी आयु को बढ़ाना चाहते थे। परंतु एक भक्त भी कहते हैं ना, तभी गुरु के रहते हुए स्वयं को अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वतंत्र माने और अपने गुरु के आदेश की अवहेलना कर दे तो दोस्तों परिणाम बहुत ही विपरीत जाता है। महाराज जी की कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में कही गई कैसी भी बात हो, चाहे वह आपको अनर्गल, हास्यास्पद या साधारण लगती हो, लेकिन वह कभी भी साधारण होती नहीं है, ना ही भूतकाल के लिए, ना ही वर्तमान के लिए और ना ही भविष्य के लिए। बाबा ने अगर आपको कोई भी संकेत दिया है तो उस संकेत को कभी भी नज़रअंदाज ना करिए। महाराज जी चाहे आपको स्वप्न में दर्शन दें, किसी को माध्यम बनाकर दर्शन दें या फिर किसी को माध्यम बनाकर ही आपके किसी प्रश्न के सामने आपको कोई संकेत में अपनी बात कह दें, तो दोस्तों संकेत को कभी भी नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। महाराज जी से मिलने वाले हर संकेत को बाबा का, एक गुरु भाव का, एक ईश्वरीय भाव का आदेश मानकर उसका पालन करिए और महाराज जी को खुद को समर्पित करते हुए बाबा से इस बात की आज्ञा लीजिए कि प्रभु अगर आप मुझ पर अपना आशीर्वाद रखेंगे तो मैं आपके द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखूँगा। महाराज जी की सारी शिक्षाओं के अंदर अगर आप उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें अपने जीवन के अंदर उतारते हैं, तो हर एक बाबा की कही गई बात में एक जीवन का बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा होता है। बाबा सारी बातें सिर्फ एक भक्त को नहीं कहते, अभी तो महाराज उस भक्त को माध्यम बनाकर अनेक भक्तों तक अपनी बात एक ही वाक्य में पहुंचा देते हैं। और ये सब कुछ महाराज जी का कहना बहुत ही आवश्यक भी रहा है, क्योंकि महाराज जी जब शरीर त्याग देंगे तो उनके बाद में उनके भक्त अगर महाराज जी पर केंद्रित नहीं हो पाए और अपना ध्यान भटका बैठे तो इसके कारण उनके जीवन में परिस्थितियां विपरीत दिशा में जाएंगी ही और साथ ही परिणाम भी बहुत ही प्रतिकूल आएंगे। सन 1973 के बाद में बहुत से भक्तों में तो यह भी पाया गया दोस्तों कि बाबा तो चले गए हैं, शरीर त्याग दिया है, अब हमसे कौन मिलेगा, कौन हमारी बात सुनेगा। जैसे सब चले जाते हैं ऐसे ही महाराज जी भी चले गए होंगे और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि इस तरह से वो अपने गुरु से जितना बहुत ज़्यादा खुद को नज़दीक रखते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम दर्शाते थे, उन सब से वो विमुख हो जाते हैं और अपने आप को एक गलत रास्ते पर, अनजान रास्ते पर अकेले लेकर चलने लगते हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा जीवन ही ईश्वर का है और ईश्वर के कारण ही इस जीवन का अस्तित्व बन पाता है। जब आप इस जीवन को अकेले चलाने के लिए चल पड़ेंगे तो याद रखिए कि यह जीवन आपको कभी भी साथ नहीं देगा। इस जीवन के सारे आयाम एक मनुष्य का साथ तभी निभाते हैं जब वह मनुष्य उस जीवन को देने वाले दाता यानी कि ईश्वर अपने गुरु पर पूर्ण रूप से केंद्रित रहता है, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलता है, उनकी बताई गई बातों का अनुसरण करता है और अगर वो समय समय पर उसे कोई संकेत देते हैं, दर्शन देते हैं तो उसका भी वह पूर्ण रूप से पालन करता है। और हो सके तो बाबा के पीछे इस होड़ में भी मत भागो कि बाबा मेरे लिए यह चमत्कार कर दो, मेरे लिए वह चमत्कार कर दो, क्योंकि महाराज जी कहने पर कभी चमत्कार नहीं करते दोस्तों। बाबा चमत्कार करते हैं स्वभाव में। जब आप ही पूर्णतः सत्य पर अडिग होकर ईश्वरमय हो जाते हैं और ईश्वर आप हो जाते हैं, उसी स्थिति के अंदर महाराज जी की अलौकिक लीलाएं एक चमत्कार की भांति यानी कि एक झलक की भांति आपके समक्ष आती हैं। बाबा का कोई भी चमत्कार किसी भी भक्त को प्रभावित करने के लिए या उसे अचंभित करने के लिए कभी नहीं होता। महाराज जी के चमत्कार सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि बाबा अपने भक्तों के प्रति अपने प्रेम में स्वयं को उस अलौकिक जगत में रोक नहीं पाते और अलौकिक जगत और भौतिक जगत के आयाम के अंदर मिश्रण कर देते हैं, यानी कि दोनों को कुछ क्षण के लिए मिला देते हैं। और इसी का नतीजा होता है कि एक भक्त उसे चमत्कार देखता है। अगर आप भी महाराज जी के प्रति दृढ़ रहेंगे, सदैव उनके साथ रहेंगे, तो बाबा आपको जरूर ऐसे संकेत देंगे जिनके द्वारा आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े कष्ट अपना रास्ता मोड़ लेंगे। और दोस्तों महासंकटों के रास्ता मोड़ लेने से आप अपने जीवन के अंदर न जाने कितने अनावश्यक प्रयत्न करने से बच जाएंगे और जो बची हुई ऊर्जा है उसे आप वापस
महाराज जी को समर्पित कर दीजिए, अपने हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। निरंतर उनके श्री चरणों में अपने आप को सेवक भाव से रखिए। आशा करते हैं आज का अलौकिक विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।